Notice writing is one of the easiest questions in writing section and yet students lose marks. But आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक टेलर मेड स्ट्रक्चर so that you can score 4 on 4 in notice writing. इस सेशन के बाद अगर 4 on 4 नहीं आए तो you can just tell me in the comment box. But I am definite कि वो 4 on 4 आएंगे. So if you are going to miss this session, you are going to miss those 4 marks. Do not miss the session and stay with me till the end when I give you that tailor-made structure जो आप किसी भी notice writing के question में use कर सकते हैं. This is not a scam. This is just an easy trick given by an experienced CBSE evaluator. So welcome aboard. ऐसा ही आता है, लेंदी सा क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग एंड 50 वर्ड में हमें नोटिस लिखना होता है, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें और क्या लिखें. नोट करेंगे एंड फॉलो करेंगे इफ यू वांट दैट 4 on 4. क्या हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? मत लिखना. टू अटेम्प्ट नोटिस, इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में. अरे भाई अब भी शेयर नहीं करोगे फ्रेंड्स के साथ तो कब करोगे? तो तुमको भी बेनिफिट मिलेंगे. तो एज आई सेड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव यू one structure for notice writing that will fetch you that 4 on 4 marks you have been waiting for. अब मैं इस सेशन में नोटिस राइटिंग की बेसिक चीजों के बारे में फटाफट एक क्विक रिवीजन दूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिस राइटिंग इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, राइट, इन द सेंस कि हमें वो सिर्फ कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 50 वर्ड्स में, राइट. नोटिस को हमें बॉक्स में डालना होता है एंड देन नोटिस इज ऑल्सो अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग और ये सब चीजें वी ऑल नो. और ये क्या है? एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है. यू आर मंजीत कौर चावला, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटर ऑफ BCM RA सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाना, and your school is going to organize a cleanliness drive as a part of International Workers' Day celebration. During the drive, students will clean their classrooms, desks, cupboards, write a notice in not more than 50 words announcing the drive, invent other necessary details like prices, date, time, venue, equipment, and put the notice in a box. This is just like any other standard question, notice writing question that you will get in your CBSE examination. ऐसा ही आता है, लेंदी सा क्वेश्चन दे देते हैं वो लोग एंड 50 वर्ड में हमें नोटिस लिखना होता है, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें और क्या छोड़ें. लेट मी टेल यू, कुछ भी छोड़ना नहीं होता. सारे डिटेल्स हमें यूज करने होते हैं एज इट इज हमें अपना कंटेंट बनाना होता है, राइट. नाउ द टीचर्स जनरली व्हाट दे डू इज दे गिव यू दिस सैंपल आंसर. वो ये लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. हम लोग फटाफट वैसे हम फॉर्मेट करने वाले हैं डिस्कस, लेकिन जस्ट वेट फॉर दैट टेलर मेड स्ट्रक्चर, दैट मैजिक स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. वो मैजिक स्ट्रक्चर आपको बहुत कम आएगा एग्जामिनेशन रूम में. लेट मी टेल यू कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो एक बेसिक सी चीज है, ये तो आपको हर एक टीचर देख ही देगी, राइट, और मिल भी जाता है ऑनलाइन. सो लेट अस जस्ट डिस्कस दिस फर्स्ट, उसके बाद आपको वो मैजिक समझ में आएगा. अच्छा, एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ज्यादातर जो नोटिसेस आते हैं CBSE एग्जामिनेशन में वो आते हैं हमारे इवेंट नोटिसेस, कि हमें एक इवेंट के बारे में डिटेल्स देनी होती है. तो जैसे कि ये वाला भी है हमारा, इट इज एन इवेंट नोटिस कि एक हमारा क्लेanलीनेस ड्राइव हो रही है. व्हाट इज द इवेंट? कि क्लेanलीनेस ड्राइव हो रही है एंड व्हाट इज द ओकेजन? इंटरनेशनल वर्कर्स डे के ओकेजन में. तो ये मैं सिर्फ इवेंट नोटिसेस डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई इंफॉर्मेशन वाले नोटिसेस नहीं डिस्कस कर रही हूँ. तो इन इवेंट नोटिसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? अब मैं एक एक चीज जो बता रही हूँ, एक एक चीज उसको आराम से नोट करेंगे एंड फॉलो करेंगे इफ यू वांट दैट 4 on 4. बाकी अगर नहीं चाहिए तो 3 तो आ ही जाएंगे, 2.5 भी आ ही जाएंगे. चलो लेट अस बिगिन. नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉमा सिटी. सिटी नहीं लिखी, हाफ मार्क गया. सिटी लिखनी है. नोटिस इन कैपिटल लेटर इन द वेरी नेक्स्ट लाइन. क्या यहाँ पे स्पेसिंग है? नहीं है. यहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, डालनी नहीं है स्पेसिंग. देन द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स. देन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते. क्या हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं? मत लिखना, यही लिखो, राइट. एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट. दिस इज द ब्रिटिश एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ डेट दैट वी यूज इन इंडिया. अब भाई हम कॉलोनी थे, उनके एक्सेप्ट कर लो, तो हमें यही यूज करना है, राइट. 29 April 2023. देन द वेरी नेक्स्ट लाइन,
क्लीनलीनेस ड्राइव द टॉपिक। अब ये भी तुम्हें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, या इतना फैंसी बना दो कि मतलब क्या है। व्हाट इज द इवेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। मैंने बोला ना इवेंट नोटिस आते हैं, तो व्हाट इज द इवेंट दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। एजुकेशनल टूर है, एजुकेशनल टूर दे दो हेडिंग, राइट। क्लीनलीनेस ड्राइव है, क्लीनलीनेस ड्राइव दे दो। इतना मतलब क्रिएटिव होने की जरूरत ही नहीं है। यू हार्डली हैव 7 to 8 minutes टू अटेम्प्ट नोटिस। इससे ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में, तो इतना क्रिएटिव मत होना। जस्ट गिव द इवेंट कि ये इवेंट हो रहा है एज द हेडिंग, खत्म। यहाँ पे यू कैन लीव अ लाइन, राइट। दिस इज वेयर यू कैन लीव अ लाइन। So after you have written these 4 details, मैं फटाफट रिपीट कर दे रही हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा सिटी, देन द वेरी नेक्स्ट लाइन, द वर्ड नोटिस। ये सेंट्रल अलाइनमेंट है। Here, left hand side alignment, 29th April 2023, that is your expanded form of date, British form of date. Then again central alignment, heading. Leave a line, content. अब ये content ही मैं आपको टेलर मेड देने वाली हूँ, ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बट मैं बार बार बोल रही हूँ इवेंट नोटिस में, राइट। ऐसा कंटेंट दूंगी कि बस याद करो, लिख के आ जाओ, राइट। सो दिस इज द कंटेंट दैट यू नीड टू राइट इन 50 वर्ड्स। ये होते हैं 50 वर्ड्स। काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि ये वाले भी इंक्लूड होते हैं, नहीं, सिर्फ ये वाले, राइट। देन फाइनली सिग्नेचर, यहाँ पे भी यू कैन लीव अ लाइन आफ्टर कंटेंट, आफ्टर एंडिंग योर कंटेंट यू कैन लीव अ लाइन। और उसके बाद यू नीड टू पुट अ सिग्नेचर, योर नेम एंड डेजिग्नेशन। क्या डेजिग्नेशन लिखना इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, तो लिखनी ही लिखनी है। एंड फाइनली यू नीड टू मेक अ बॉक्स। एंड बॉक्स कैसे बनाना है? क्या पेन से बनाना है? नो, स्केल एंड पेंसिल, स्केल एंड पेंसिल, स्केल एंड पेंसिल, दैट इज इट, नथिंग एल्स टू बी यूज्ड। पेन यूज कर लिया, मार्क्स कटेंगे। बिना स्केल के बनाया, मार्क्स कटेंगे। So carry a scale and a pencil on your English examination, right? चलो, हमने ये नोटिस बॉक्स में डाल दिया and this is how we can complete the notice. अब the most awaited moment of the video, the tailor-made structure. By tailor-made structure, I mean कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस fill in the blanks करना है and लिख देना है, right? This is the magic that you have been waiting for. So let us continue and let us try to understand कि कैसे वर्क करेगा। See, nobody tells you कि जो आपके 4 मार्क्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में सिर्फ 4 मार्क्स नहीं होते, वो डिवाइडेड होते हैं 4 कंपोनेंट्स में, राइट। फॉर्मेट, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी, एंड उनका ये बाइफिकेशन होता है। यानी कि ये जो पूरा फॉर्मेट है उसके आपको कितने मिलेंगे? 1 मार्क। कंटेंट के जो ये हमारा पार्ट है उसके कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स। ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि आपने अलाइनमेंट ठीक रखा, यहाँ पे लाइन छोड़ दी, यहाँ पे लाइन छोड़ दी, तो आपको उसका कितने मिलेंगे? 1 मार्क। एक्यूरेसी में आता है स्पेलिंग एरर्स या फिर ग्रामर एरर्स, अगर वो आपका परफेक्ट है तो आपको अगेन पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। इसके अलावा आपके मार्क्स कहीं पे कटने ही नहीं है। तो मैं आपको अब जो टेलर मेड स्ट्रक्चर दे रही हूँ उसमें अगर आपने फिट करके बस डिटेल्स लिख दी तो आपके 4 on 4 पक्के हैं, राइट। सो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर नाउ। ये इवेंट नोटिस के लिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये किसके लिए है? इवेंट नोटिस के लिए। व्हेन यू हैव टू अनाउंस एन इवेंट, और ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मिल जाती है एज इट इज, राइट। सो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा सिटी, सिटी लिखनी है। द वर्ड नोटिस इन कैपिटल लेटर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट, वही ब्रिटिश एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट। हेडिंग, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेट। देन हेडिंग इज अगेन सेंट्रल अलाइनमेंट। क्या हमें सिर्फ कैपिटल लेटर में ही लिखनी होती है हेडिंग? नहीं, जरूरी नहीं है, यू कैन यूज द स्मॉल केस एज वेल, लेकिन ये हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है, द वर्ड नोटिस, राइट। ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लाइन छोड़ दी, ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता है कि वेदर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस है या फिर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 9 to 12। ये क्वेश्चन के हिसाब से यू विल फिल। मैं जस्ट फिल इन द ब्लैंक करूंगी और मेरा नोटिस रेडी हो जाएगा। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, जो भी होने वाला है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, दैट अ क्लीनलीनेस ड्राइव विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल टू इन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वर्कर्स डे, फुल स्टॉप।
तो हमें दैट के बाद ये क्वेश्चन से उठाने हैं लाइन एज इट इज, द डिटेल्स आर एज फॉलोज, एंड यही सेम हमें लाइन लिख देनी है, ये हमें इन्वेंट करना होता है डिटेल्स। डीडीटीवी, डीडीटीवी इज डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये आपने मेंशन करना है, ऐसे ही मेंशन करना है, ऐसे ही ये वर्ड्स लिखने हैं, डेट, डेट, टाइम, वेन्यू, और यहाँ पे अपना डिटेल्स लिख देनी है इवेंट की, जब भी वो होने वाला है, राइट। अगर कोई एक ऐसा इवेंट है जैसे कि एजुकेशनल ट्रिप है, तो उसके लिए आपको एडिशनल डिटेल क्या लिखनी होगी, उसके लिए आपको एडिशनल डिटेल लिखनी होगी जैसे कि चार्जेस, राइट। तो वो चार्जेस आप इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू, किस चीज के लिए बोला है स्टूडेंट्स को, क्वेश्चन में इनविटेशन करने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बोला है, या फिर ड्राइंग सबमिट करने के लिए बोला है, या फिर कांटेक्ट करने के लिए बोला है किसी पर्सन को, वो आपका क्वेश्चन में होगा। स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, अगर ये स्टूडेंट्स नहीं है तो कोई और होगा, जैसे कि रेजिडेंट्स होंगे या फिर मेंबर्स होंगे, तो उसकी जगह भी आप ये रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, हाईली इंपॉर्टेंट लाइन, अगर ये लाइन नहीं लिखी तो आपके हाफ मार्क गए, राइट। सिर्फ एक लाइन से, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, एंड देन फाइनली सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। इसी ऑर्डर में, क्या पहले नाम लिखना है, नो, सबसे पहले सिग्नेचर आता है, फिर नेम आता है, फिर डेजिग्नेशन आता है, राइट। एंड फाइनली यू नीड टू पुट द नोटिस इनसाइड अ बॉक्स, and the box needs to be drawn with a pencil and a scale. This is it. ये था एक tailor made structure of notice that you can use in any question that entails event notice. मैंने क्या बार बार बोला था कि जब भी event notice आएगा तो आप ये structure use कर सकते हैं, right? So whenever there is an event notice, you can use this given structure as it is to secure that 4 marks, right? Let me know in the comment box which writing skill would you want that tailor-made structure for. तो किस writing skill के लिए अब आपको tailor-made structure चाहिए? Let me know in the comment box, and by tomorrow I'll share the same. If you like the video, give it a thumbs up, share it with your friends so that they can benefit out of it, and subscribe to my channel Fit-the-Lit. अरे भाई, अब भी शेयर नहीं करोगे फ्रेंड्स के साथ तो कब करोगे, कुछ उनको भी बेनिफिट लेने दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।